हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले किंग ऑफ स्नेक यानी कि सांपों का राजा फिल्म के बारे में। हाँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियोस आपने देखी होंगे, मेरी आवाज आपने बहुत सारे चैनल पर सुनी होगी। मेरा नाम गगन है और बचपन से गगन है और अभी तक भरी जवानी मेरे से कोई भी काला कारनामा नहीं किया कि नाम बदल घूमना पड़े। तो अपने श्रवणीय यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु पर केंद्रित करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अभी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों लाओमा नाम के एक आदमी और उसके साथ में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल में सांप पकड़ने गए होते हैं दोस्तों। तो अभी अचानक से क्या होता है कि कोई चीज लड़के को खींच के गायब कर देती है। ये भाई साहब नीचे झुकते हैं, तब तक पलक झपकते गायब लौंडा। अब लाओमा परेशान होने लगता है, उसकी फटके 74 हो जाती है और तभी लड़के की डेड बॉडी उसके सामने गिरती है। और लाओमा की तो भैया फटके पनारा हो गई थी, क्योंकि अब उसके सामने 2 मुंह वाला पाइथन सांप होता है दोस्तों। पिक्चर के नाम से तो आप समझ गए, किंग ऑफ स्नेक यही है दोस्तों। और अगले पर इसको पता था ये भी अपने भगवान को याद कर लेता है। अब अगला सीन दोस्तों ट्रेन पर शिफ्ट हो जाता है। इस ट्रेन में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इनके अलावा यहाँ पर आर्मी का एक ग्रुप भी है जो कि पत्ते खेल रहा है बढ़िया। फिर एक लड़की दिखाई जाती है जिंगलान टोपी लगाए हुए। अब जो आर्मी का ये जो चीफ है, साओ इसका नाम है, वो उससे डोरे डाल रहा है। तो अभी इसी टाइम क्या होता है, साओ के ऊपर एक सांप चढ़ जाता है भैया, इसको काटने ही वाला होता है। लेकिन तभी एन मौके पे मूसेंग नाम का एक लौंडा लपाड़ा इसको बचा लेता है। सांपों का एक्सपर्ट है भैया। फिर जिंगलान कहती है कि हम काफी टाइम से मिले नहीं हैं। और वो मूसेंग से कहती है यार तुम तो बड़े दिग्गज आदमी, तो हाथ वहाथ मिलाओ। मूसेंग कहता है चल तेरा भला हो, मैं इधर को जानता हूँ क्या, आज लौंडिया से हाथ मिला दूं। अब दोस्तों सीन यही शिफ्ट हो जाता है, मतलब लौंडिया की भज्जी हो जाती है। अब पता नहीं क्या कांड हो जाता है, ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया भैया। किसी को समझ नहीं आता काहे को रुक गई हमारी ट्रेन, पीछे दूसरी पास कराएंगे क्या। अभी तो शताब्दी में बैठे थे भैया, पीछे से कोई पैसेंजर पास कर जाए शताब्दी की क्या इज्जत रह जाएगी। तभी वो डिसाइड करते चलो बाहर जाके देखेंगे। लेकिन बाहर निकल पाते उससे पहले ही ट्रेन के ऊपर न किसी चीज का आभास एहसास होता है, जिसके बाद सभी होश फाख्ता हो जाते हैं। लाइट चल बुझ करने लग जाती है। इसी टाइम एक लेडी को खुजली होती है बाहर देखने के लिए। वो अपनी खोपड़िया खिड़की से बाहर निकालती है और ये ऊपर की साइड देख रही थी, तो इसे भगवान ने ऊपर ही बुला लिया अपने पास ही। पहले जहाँ लड़की नजर आ रही थी खिड़की पे, अब वहां पे ब्लड ही ब्लड नजर आता है दोस्तों। इसके बाद से सबकी फिर से फटके पनारा हो जाती है ट्रेन में बैठे लोगों की। फिर तो यहाँ पे भैया बिना मौसम सांपों की बरसात हो जाती है। किसी को कोई सांप काट रहा है, किसी को कोई। सांपों का अटैक हो गया भैया। एक आदमी के ऊपर 3-3 4-4 सांप। अब भागोगे तो किधर, सांप मिलेंगे जाओगे जिधर। सब लोग सोचते ट्रेन को छोड़ के भाग जाए, ट्रेन पर अटैक किया है। लेकिन बाहर निकलते तो भैया सांपों का तो जमावड़ा लगा हुआ है। सांपों की पूरी बारात टोली है वहां पे। अब यहाँ हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है दोस्तों। सांप डोमिनेंट हो गए। तभी मूसिंग के दिमाग की बत्ती जलती है, उसको एक आइडिया आता है। और कहता है देखो मैं तो अपने गांव में लहसुन की फसल हुई थी, वो लेके आ रहा था, तो एक काम करो लहसुन की फलियां अपने मुंह से नीचे काट के थू करो। सब लोगों ने अपने मुंह से लहसुन की कड़ी मारते हुए थू करी तो सांपों की फट गई। अब ये लहसुन का सांप से क्या पंगा ये तो नहीं पता। लेकिन अगला सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और एकदम से इनका दरवाजा निकल जाता है। अब वो 2 मुआ पाइथन आ गया था भैया। आप आ जाओ, लहसुन की चटनी है, रोज खाता है, लेकिन इंसान के मांस के साथ। इसे देख के सबकी फट जाती है। फिर से इस पिक्चर में ना सबकी हर मोमेंट पे फटी रही, हर सेकंड में बोलता हूँ किसकी फट रही है, इसकी फट गई, इसकी फट गई। मतलब टोटल फाड़ू पिक्चर है ये। अब अगले पल ये भैया आतंक मचा देता है आतंकवादी सांप। इस दौरान बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब बचे हुए लोग खुद को एक कंपार्टमेंट बंद कर लेते हैं भैया ट्रेन की बोगी में। लेकिन पाइथन तो भैया गेट वेट उसको कहाँ लग रहा है, 2 मुंह उसके, एक से मारो एक से देखो। तो दरवाजे को कहता है टूट जाओ, दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है। मजाक करता, तोड़ देता है वो दरवाजा, तोड़ के सबकी फोड़ देता है वो। अब मूसिंग सबसे कहता है देखो नीचे है सांपों का बारात और अंदर है 2 मुंह वाला सांप, तो एक काम करो ऊपर आ जाओ। कोयले वाली ट्रेन है, 25,000 वोल्ट का झटका नहीं लगा, क्या बोलते हैं। और खुद वो पानी का पाइप ले आता है, पता नहीं कहाँ से। अरे वहीं से लाया होगा ट्रेन में जहाँ पिछवाड़ा धोने जाते हैं, कितनी तेज प्रेशर होता है, नहीं वहीं से ले आया और सांप के ऊपर पानी की बौछार मारने लग गया। अब ट्रेन के नल का प्रेशर तो आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना तेज है। तो सांप की भी फट गई ट्रेन के पानी का प्रेशर देख के, वो भी पीछे हट गया। अब अगला सीन आपको दिखाया जाता है, सभी लोगों की फटके ऐसे पनारा हो चुकी है कि वो ट्रेन की छत के ऊपर चढ़ गए और इंजन की तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि इंजन का टेम्परेचर बहुत गर्म है, स्टीम वाला इंजन है और वहां पे सांपों की संख्या नहीं है। लेकिन पाइथन कह रहा है इतना टेम्परेचर है, इतने तुम सिगरेट पी जाते इतने टेम्परेचर की, वो ऊपर भी आ जाता है। इसके बाद ये लोग अभी ऊपर थे तो नीचे आ जाते हैं। मूसिंग इनसे कहता है चलो माउंटेन की तरफ भाग के चलते हैं, शायद वहां कोई बात बन जाए, कोई तांत्रिक बाबा बैठे हो, उनके पाए पकड़ लेंगे। तो अभी इसी में सेंग नाम का एक आदमी गिर जाता है। अब एक छपरिया जिसका उस पर दिलाया होता है, ट्रेन में डोरे डाल रही थी, उसका उस पर दिलाया जाता है। तो वो आगे उसे उठा के भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसको क्या पता था ये उसकी आखिरी प्रेम कहानी है। अब वो लौंडा इतना आरामी था कि उस छपरिया को पाइथन के सामने फेंक देता है। इसके बाद पाइथन उस छपरिया का नाश्ता कर जाता है। बताओ कितना आरामी आदमी था यार।
उसके बाद वो लोग रास्ते में आग लगा देते हैं। सकरा रास्ता था, इसके बाद पाइथन आगे नहीं बढ़ पा रहा था दोस्तों, और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह हो गई मामू, ये लोग जंगल के बीच में आ जाते हैं, लेकिन इस बीच में से बहुत से लोगों को सांप ने काट लिया था भैया, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स इनमें देखे जा रहे थे। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर मूसेंग कहता है कि मेरे घर पर कुछ एंटीडोट हर्ब्स हैं जिनको तुम लोगों को मैं ट्राई कर सकता हूँ। तभी साहू कहने लग जाता है कि ये सब कुछ इसी का बनाया हुआ प्लान था, इसी आरामी का, ताकि शायद ये अपने मेडिसिन बेच के पैसे वैसे कमा पाए। इस पर चिंगलान कहती है तुम लोग पगला गए हो क्या? अगर इस लोगों ने हमें हेल्प नहीं की होती ना तो हम सब लोग आज सांप के पेट में पड़े होते, सड़े हुए। मूसेंग कुछ नहीं बोलता, मूसेंग सुन लेता है और सबको लेकर जाने लग जाता है। इसके बाद बाकी लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद मूसेंग अपने गाँव में आ जाता है भैया, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। मतलब अभी अभी किसी ने यहाँ पे तबाही मचाई है दोस्तों। फिर मूसेंग सबको कहता है चलो मंदिर में चलो, गाँव के मंदिर में, जहाँ पे इसकी मम्मी बिल्कुल सेफ होती है गाँव में। लेकिन यहाँ के बहुत से गांव वालों को सांप ने काट लिया था, जिन्होंने पिछली रात यहाँ पर भी अटैक किया था, मतलब ट्रेन के अलावा। फिर इसमें से जी नाम की लेडी बताती है कि अब हमारी मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है। वो सांप के असर को सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए रोक पाती है। वो भी उन्हें ऑल आउट सुंग के जो मच्छर स्ट्रांग हो जाते हैं ना, क्या वो ऑल आउट वाली मशीन काम ही नहीं कर रही मच्छरों पे, ऑल आउट चल रही, मच्छर उड़ रहे हैं, काट रहे हैं। वैसे ही साले सांप हो गए, इनकी नई प्रजाति है, हमारी पुरानी मेडिसिन में काम ही नहीं कर रही, डोज बढ़ाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं बिल्लू? सभी गांव वाले मूसेंग को ब्लिंक करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं ये सब तेरी वजह से हुआ बे साले। ये सुन के मूसेंग बेचारा दुखी हो जाता है कि ट्रेन वाले भी सारे मेरे पे इल्जाम लगाना, तुम लोग भी मेरे पे इल्जाम लगा लो, मेरे को मार लो सब, मैं सांप के मुंह में चला जाता हूँ। वो उसका असल रीजन बताता है कि सालो तुम लोग को फर्नीचर बनाने की ज्यादा पड़ी है, पेड़ वेड़ इतने काट रहे हो, इसकी वजह से सांपों का एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है और इस डिजास्टर की यही असली वजह है। फिर चिंगलान पूछती है कि इन लोगों को बचाने का कोई तरीका तो होगा ना बिल्लू? तब मूसेंग कहता है कि इनको सिर्फ एक सर्पेंट फ्लावर है, वही बचा सकता है, जो यहाँ की स्नेक किंग वैली में मिलेगा दोस्तों। ये सुनते ही चिंगलान का फादर कहता है कि वहां से वापस आ पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब चिंगलान और बहुत सारे लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये सब लोग भैया यहाँ से नौकाएं बनाते हैं बांस की लकड़ी की और आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तो अभी अचानक से एक पाइथन इनके एक आदमी पर अटैक करके उसको खा लेता है। लेकिन तो अभी इस दौरान वेई नाम का लौंडा राफ्ट की जो रस्सी होती है ना उसको काट देता है, जिसके बाद इस पे मौजूद लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन फिर जी नाम की लौंडिया तीर मारती है पाइथन में और पाइथन वहां से भाग जाता है और सभी लोग पहली वाली राफ्ट के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन पाइथन अभी भी जिंदा था और उनके चक्कर काट रहा था। ये देख के साव नाम का लौंडा इस पे एक्सप्लोजन फेंक देता है भैया, लेकिन गलती से एक्सप्लोजन राफ्ट के ऊपर ही गिर जाता है क्योंकि इस गधे का बैलेंस बिगड़ गया था। इसके बाद ये सब लोग पानी में तैर कर कूद कर भाग जाते हैं और ये राफ्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अब मूसेंग के पास वाला जो मैप था वो भी खराब हो जाता है पानी में भीग के। इसके बाद ये लोग अपने अंदाजे के हिसाब से आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं यार, लेकिन अब साहू के लोग उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद ये लोग झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो अभी इनको एक डेड बॉडी नजर आती है जिसे किसी सांप ने मारा हुआ होता है। इसी बीच साहू को सांप के कुछ अंडे नजर आते हैं और वो गुस्से में इनको तोड़ देता है, जिसके बाद मूसेंग इस पर गुस्सा होने लगता है। फिर साहू जैसे ही बाथरूम करने जाता है, एक सांप इसके पिछवाड़े पर काट लेता है, लेकिन तभी इसका आदमी आगे सांप को गोली मार देता है। फिर मूसेंग कहता है कि उस जगह के ब्लड को जल्दी बाहर निकालना होगा, नहीं तो पॉइजन और तेजी से फैलेगा। उसका सीधा मतलब तो तेरे पिछवाड़े का हिस्सा ही अलग कर देंगे। लेकिन वो कहता है छोड़, मेरे को कुछ नहीं होगा, ठीक हूं मैं। इसके बाद जिंगलान इसके लिए रेडी हो जाती है। जिंगलान उसे रोक लेता है, खुद एक काम करता है, एक टूल की मदद से वहां के ब्लड को निकाल देता है। फिर ये लोग चलते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ वेई को, जो यहाँ पे मकड़ी होती है ना, उन मकड़ियों ने बहुत सारे आदमियों को खा रखा था और उन्हें पेड़ पे टांग रखा था अपने जाले में। तभी जे इसको तुरंत शांत होने के लिए कहती है दोस्तों, क्योंकि अगर इनको डिस्टर्ब किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। लेकिन तभी एक सोल्जर की बॉडी पे कुछ गिरता है और वो गलती से उसे शूट कर देता है। इसके बाद एक डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। अब इसकी वजह से स्पाइडर बाहर आने लग जाते हैं और इनको घेरना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सबकी हालत पतली हो जाती है दोस्तों और ये लोग किसी तरह से खुद को बचाने लग जाते हैं। फिर तभी एक सोल्जर को बहुत से स्पाइडर पकड़ लेते हैं। ये देख के जिंगलान उसकी हेल्प करने जाती है, लेकिन वो उसे दूर कर देता है क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी और अब स्पाइडर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोस्तों। अब किसी तरह से बाकी के लोग पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं जहाँ इनको एक अजीब सा स्टैच्यू नजर आता है। फिर मूसेंग बताता है कि वो स्नेक लॉर्ड है जिसे लोग यहाँ पर पूछते थे,
लेकिन आज से 10 साल पहले क्या हुआ, एक गांव में एक स्नेक डिजास्टर आया, जिसके बाद से लोगों ने इस टेम्पल को अबैंडन कर दिया, यानी खंडर छोड़ दिया। तभी अचानक से जिंगलान को कुछ होने लग जाता है। वो इसे देख के कहता है, अबे तुमको भी एक स्पाइडर ने काट मारा। इसके बाद मूसिंग तुरंत पानी गर्म करने के लिए जाता है और जिंगलान किसी गर्म पानी में बैठने के लिए कहता है। तभी हमें दिखाई देता है कि कोई इसको देख रहा होता है। फिर वो चुपके से वहाँ एक सांप को भेज देता है, जो बकेट के अंदर चला जाता है और जिंगलान काफी डर जाती है। फिर मूसिंग तुरंत यहाँ आता है और सांप को बाहर निकाल देता है। लेकिन अब साओ को लगता है कि मूसिंग ने इसके साथ ये काम किया है ताकि इसका धंधा बढ़ जाए। अभी भी उन लोगों को इस पर शक था भाई। इसके बाद जिंगलान कहती है कि मूसिंग ऐसा आदमी नहीं है। अब साओ कहता है, तुमने सब कुछ देख लिया, उसके बावजूद भी बच्चों की तरह रोते हुए बाहर चला जाता है। कहता है, यार तुम जानबूझ के अनजान बननी है, यही आदमी हरामी तो मान के नहीं रही मेरी बात। लेकिन अब जिंगलान मूसिंग को रोकती है क्योंकि वो उससे कुछ बात क्लियर करना चाहती थी। फिर यहाँ पर पता चलता है कि जिंगलान अब यहीं रुककर गांव वालों की हेल्प करना चाह रही है, जबकि मूसिंग इस जगह से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुका है। अब इधर वेई को विंडो पर कुछ नजर आता है और फिर सब लोग काफी डर जाते हैं। वो यहाँ के सारे कैंडल भी बुझ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद इनकी हालत और भी ज्यादा पतली हो जाती है। तभी अचानक से कोई इन पर अटैक भी कर देता है। फिर मूसिंग भी यहाँ जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये लोग एक जाल में फंस चुके हैं दोस्तों। फिर मूसिंग जाल को काट देता है अपनी और बाहर निकलता है और जिंगलान के पास जाता है, लेकिन वो यहाँ से गायब हो चुकी होती है दोस्तों। तभी इसे यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और ये इसके अंदर आ जाता है। फिर इसे एक लकड़ी के बॉक्स में किसी की आवाज सुनाई देती है और ये इसे खोलने लग जाता है। लेकिन अब एक बोना आदमी इसे हड्डी का चाकू दिखाता है, लेकिन तभी साओ भी इसे पीछे से बंदूक लगा देता है। इसके बाद मूसिंग जिंगलान को बाहर निकालता है। फिर ये लोग बोने आदमी के बारे में उससे पूछने लग जाते हैं, तू कौन है बे, जो असल में एक सांप पकड़ने वाला होता है दोस्तों। फिर सेन पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि सरपेंट फ्लावर कहाँ मिलेगा? जिस पर बोना आदमी कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसमें से मुझे भी कुछ चाहिए। ये लोग उसकी बात मान जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि 2 हेड वाला जो पाइथन है ना, वो यहाँ पे आ गया है इनको सूंघ सूंघ के। भाई बोना आदमी सभी को एक गुफा के पास लेके आता है, जिसके बाद सब लोग इसके अंदर जाने लग जाते हैं। तो अभी इनकी नजर ऊपर वाली दीवार पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ बैठे हुए हैं दोस्तों। फिर भी ये लोग चुपचाप उन्हें बिना छोड़े पार कर जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने एक और भैया बहुत गहरी खाई आ जाती है, जिसपे एक पुल तो बना हुआ था, लेकिन बहुत ही उबड़ खाबड़ टूटा टाटा। अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होता नहीं, तो सबसे पहले बोना कहता मेरा वजन कम है, हमको जान दो। इसके बाद बाकी लोग भी छोटे छोटे ग्रुप में से पार करने लग जाते हैं। तभी अचानक से सिन का बैलेंस खराब हो जाता है और इसके सूट के इसका सारा पैसा ही बिखर जाता है। अब इस बात से सिन दुखी हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद वो दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ बोना आदमी से बताता है कि सरपेंट फ्लावर बहुत कीमती होता है, तो तुम टेंशन आओ नहीं, तुम्हारा जितना भी पैसा है ना उसकी कोई औकात नहीं है, तो समुद्र में एक लोटा पारी था, सीधे चलो। अब जिंगलान और साओ के साथ मूसिंग भी इस ब्रिज को पार कर लेता है, मतलब ऑलमोस्ट पार करने वाला ही होता है कि तभी यहाँ पे ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है दोस्तों। और वैम्पायर बैट्स भी जाग चुके होते हैं इनके शोर से। ये देख के साओ के साथ ही ब्रिज को टूटने से रोकते हैं ताकि वो अपने बॉस को बचा सके। अब इस चीज को देखते हुए साओ परेशान हो जाता है क्योंकि अब वैम्पायर बैट्स का झुंड इन पर अटैक करने लगा है। फिर भी वो अपने बॉस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है दोस्तों, जिसे देख साओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इस पर बोना आदमी कहता है कि असली खतरा तो अब आने वाला बच्चू, पता नहीं कौन उसमें जिंदा बच पाएगा। अब यहाँ पर इनके सामने 2 ही रास्ते होते हैं दोस्तों, जिसके बाद ये लोग 2 ग्रुप में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं भैया। इसके बाद एक ग्रुप को मूसिंग लीड करता है, जबकि दूसरे ग्रुप को वही बोना आदमी लीड कर रहा होता है। अब अंदर आते ही मूसिंग को वो सरपेंट फ्लावर मिल जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इनको एक और खाई पार करनी होगी दोस्तों, जिसके अंदर सांप है सांप। फिर भी मूसिंग कहता है हमारे पास कोनो ऑप्शन ना ही है, तो वो चला जाता है। इसके बाद वो साओ के दूसरे ग्रुप को बुलाने में भेजता है और जंप लगा के वहां पर चढ़ने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरी तरफ बोना आदमी साथ वाले लोगों को पाइथन वाली जगह पर ले आता है, जहाँ पाइथन मियान पर अटैक कर देता है। ये देख जी पाइथन का ध्यान अपनी तरफ करती रहती है और वही को नियान के साथ भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर पता चलता है कि एग्जिट तो बंद है। फिर वो पाइथन से बचती है और अपने तीर से इसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद जी एग्जिट के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहां पाइथन के अटैक से एग्जिट ओपन हो जाता है और इसके बाद वही मियान के साथ बाहर आ जाता है, जिनको बचाने के लिए
जी ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होता है भैया। इसके बाद पाइथन इसे पूरी तरह से जकड़ के उसकी हड्डियां तोड़ देता है दोस्तों। इसे देख वही काफी दुखी होता है, लेकिन वो उसकी मदद कैसे कर सकता था भैया, सामने इतना बड़ा पाइथन था। अब जी वही से कहती है कि तुम मेरे बेटा का ख्याल रखना। पाइथन इसको मार डालता है। इधर मूसेंग ने सरपेंट फ्लावर को ले लिया है, लेकिन सेन इसे और ज्यादा लेने के लिए कहता है। फिर मूसेंग इसे मना कर देता है, क्योंकि अगर पाइथन को इस बारे में पता चल गया तो वो इसका बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन तभी बोना आदमी भी यहाँ पे आ जाता है, जिसने साओ को अपने गन पॉइंट पर ले लिया होता है भैया। फिर साओ चालाकी करने की कोशिश करता है, जिसके बाद बोना आदमी इसके पैर में गोली मार देता है और मूसेंग से सारे सरपेंट फ्लावर मांगने लगता है। ऐसी सिचुएशन में मूसेंग कुछ नहीं कर पाता और सरपेंट फ्लावर से भरा हुआ बैग इसे देना पड़ता है। फिर सेन इससे कुछ फ्लावर मांगने जाता है, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी मना कर देता है, हट तेरे को दूंगा। और मूसेंग से कहता है कि तूने देखा ना, आदमी सांप से भी जहरीला होता है। फिर मूसेंग कहता है कि इस पूरी दुनिया में आदमी का लाला सबसे जहरीला होता है, जिस पर बोना आदमी कहता है मेरे पे ताना मार रहा है साले, आखिर तू भी तो कमाना चाहता था। लूसेंग कहता था नहीं, मुझे किसी गंदे तरीके से पैसा नहीं कमाना है। तभी सेन फ्लावर वाला बैग लेने की कोशिश करता है बोने से, जिस देख के बोना आदमी इसको जख्मी कर देता है। लेकिन तभी 2 हेड वाला पाइथन उस बोने आदमी की वाट लगा देता है और फ्लावर वाला बैग खाई में लटक जाता है। फिर सेन इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सांपों के बीच में वो गिर जाता है। फिर मूसेंग इस बैग को निगलता है और सब यहाँ से निकलने लग जाते हैं। अब साओ मूसेंग और जियोरांग को जाने के लिए बोलता है और खुद एक एक्सप्लोसिव लेकर पाइथन के सामने खड़ा हो जाता है। फिर ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है भैया, लेकिन पाइथन अभी भी जिंदा है। लेकिन वेई और यान भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके दौरान पाइथन यान को बुरी तरह से जकड़ लेता है और जख्मी कर देता है। फिर मूसेंग फ्लावर को दिखाकर पाइथन को अपने पीछे ले जाता है, जहाँ दूसरी तरफ मियान की मौत हो जाती है। इधर पाइथन मूसेंग को मारने वाला होता है, तो अभी जिंगलान इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और एक जगह पे आके छुप जाती है। लेकिन पाइथन अब इसके बिल्कुल बगल में सामने होता है। तभी मूसेंग बिल्कुल खाई की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। फिर ये जैसे ही इस पर अटैक करते आता है, मूसेंग वहां से हट जाता है और पाइथन खुद की पूंछ को काट लेता है। इसके बाद मूसेंग तलवार उठाता है और उसको मार डालता है। अब मूसेंग जिंगलान और वेई के साथ बाहर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी गांव वाले फिर से ठीक हो गए और एक साथ मिलकर पेड़ वेड़ लगा रहे हैं। इसके बाद मूवी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों। अगर ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको